हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 7 है। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर रखा है देख लेते हैं एक बार। देखो, हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट कर रखे हैं, इंट्रोडक्शन कर लिया है, बजट एंड टैक्सेशन कंप्लीट कर लिया है, इन्फ्लेशन कंप्लीट कर लिया है, एलपीजी पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कंप्लीट कर रखा है। नेक्स्ट थिंग हमने कंप्लीट कर रखा है टाइप्स ऑफ मार्केट। ओके, तो जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैम ये जो है एसएससी से रिलेटेड है या फिर एसएससी से इंटरलिंक करके पढ़ाया जा रहा है इकोनॉमिक्स, तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोगों ने सब कुछ एनालिसिस कर रखा है। ऐसा नहीं है कि ये अगर 10 टॉपिक कंप्लीट कर देंगे तो इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा या हम आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और हम जो है बिजनेस रिलेटेड इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने वाले हैं, जो कि मार्केटिंग के अंदर हम उसको जो है कवर अप करेंगे। ठीक है, कस्टमर रिलेशंस भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। सो डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज़, हम पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए। अगर एक वीडियो को 2000 3000 व्यूज़ है, 10,000 व्यूज़ है और बच्चों को समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स से यार, तो कुछ तो बात होगी हम लोगों में। ऐसे ही बच्चे आकर कमेंट नहीं करते थैंक यू सो मच मैम कि आपके वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बार निकल जाएगा। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम लास्ट टाइम मेरा 68.25 मार्क्स था आउट ऑफ 120 और मेरा सिर्फ 0.5 की वजह से रह गया। लेकिन अब आपकी क्लासेस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमने तब नहीं कर रखी थी, जैसे CRM वगैरह, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, वो अब हम कंप्लीट कर लेंगे एंड हमारा निकल जाएगा। तो जो बच्चे एग्जाम देकर बैठे हैं उनको पता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो बंदा ऐसा कमेंट कर रहा है मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो प्लीज़, और कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो कि गलत हो सकती है, मुझसे बताने में गलत हो सकती है, किसी वेबसाइट से मैंने जब कॉपी की तब गलत हो सकती है। डोंट वरी, जो भी गलती होगी हम लोग अगले क्लासेस में रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, जो भी हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL उसके ऊपर काम चल रहा है, तो वो हम अप टू डेट आपको डेटा देने वाले हैं, उसका भी PDF देने वाले हैं। डोंट वरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत होगी बातें, तो आज हम करेंगे नेशनल इनकम चैप्टर। कौन सा चैप्टर करेंगे? नेशनल इनकम चैप्टर करेंगे। बैंकिंग सिस्टम वाला चैप्टर बहुत बड़ा है और आज है ईद, तो सबसे पहले तो ईद मुबारक टू ऑल। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा मेरी यही दुआ है कि अगले साल आप जो कोई भी त्यौहार मनाते हो, ठीक है, वेदर इट विल बी ईद, दिवाली, जो कोई भी आप लोग त्यौहार मनाते हो, मैं बस चाहती हूँ अगले साल की दिवाली ईद आपके लिए एकदम स्पेशल हो। आप ही सारे लाइक सबके लिए कपड़े लेना, फैमिली के लिए पूरा एक्सपेंस उठाना उस त्यौहार का, इस तरह की चीज़ें हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, सबको पता है UPSC का प्री हो गया है पोस्टपोन। तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट तो इतना काम लगाती नहीं, वर्क फ्रॉम होम है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र का लॉकडाउन एक्सटेंड हो। अभी तक फाइनल नहीं है बट कह रहे हैं कि हो सकता है। तो अब मेरे पास जो है, सच बताऊं, मैं पूरा फोकस अब जो है शिफ्ट कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। पहले से ही टीम काम कर रही थी, बस मैं क्लासेस लेती थी, इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती थी। बट अब मैं पूरा जो है इसका यूटिलाइजेशन, जितना भी टाइम मुझे मिल रहा है वो अच्छे से यूटिलाइज करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की नेशनल इनकम। तो देखो, नेशनल इनकम की सिर्फ पहले डेफिनेशन पढ़ लो, आपको क्या समझ में आता है। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तो कोई अच्छे से एग्जाम्पल देके नहीं समझाएगा, जस्ट डेफिनेशन पढ़ लेना इसकी। क्या कहती है डेफिनेशन? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है, अब पढ़ लिया, समझ लिया, हो गया। अब देखो डायरेक्ट हम जंप करते हैं एक डायग्राम के ऊपर, जिसपे मैं आपको बताऊंगी GDP क्या चीज़ है, GNP क्या चीज़ है। इस चिड़िया को किस तरह से हम समझेंगे कि भाई आने वाले 10 साल तक या आने वाली पूरी जिंदगी में हम कभी भी नहीं भूलेंगे GDP क्या होता है, GNP क्या होता है। ओके, एक डायग्राम ही ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे स्पेस है वैसे। ओके, हियर। तो देखो, यहाँ पे देखो, एक सपोज एक किसी का घर है या कोई कंट्री है, ऐसे समझ लो इंडिया है। ठीक है, इंडिया है और ये है चाइना। ठीक है, ये है इंडिया, ये है चाइना। इसका थिकनेस कम कर लेती हूँ मैं।
तो देखो, इंडिया एंड चाइना, मैंने ऐसे दो जो है आपको एक देश बता दिए, ठीक है। तो किस तरह से होता है ना, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो, घरेलू डोमेस्टिक से आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो आ ही चुका होगा, फिर भी हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई काइंड ऑफ समझते हैं कि व्यक्ति ले लेते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लिया बंटी, दूसरा ले लिया हमने बंटी बबली ले लिया, ठीक है, बंटी बबली। नेक्स्ट एक चाइनीज लेते हैं, आप चाइनीज का नाम कुछ रख देते, कुछ भी रख दो आप चाइनीज का नाम, ठीक है, शी जिनपिंग ही रख दो, चलो ठीक है, एक चाइनीज का नाम रख दिया। और एक यहाँ पे मोदी, ठीक है, इंडियन है कोई। तो देखो यहाँ पर देखो, बंटी बबली और मोदी क्या है, इंडियन है, ठीक है। बंटी बबली और मोदी इंडियन है, और ये जो शी जिनपिंग है ये चाइनीज है। बट यहाँ पर जो थोड़ा सा जीडीपी का क्या होता है ना, कि जीडीपी का मतलब होता है विद इन बाउंड्री, ठीक है, एक बाउंड्री के दरमियान जितनी भी कमाई हो रही है, भले ही उस बाउंड्री से रिलेटेड लोग हो या उस बाउंड्री के बाहर से रिलेटेड लोग हो, बट उनकी कमाई को जो है इकट्ठा करेंगे, वो होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। मतलब अगर बंटी सपोज 50,000 कमा रहा है, 50,000 काइंड ऑफ इस तरह से कि उसका ऐसे कर सकते हैं, इसका सपोज $50,000 कमा रहा है वो ईयरली, ठीक है, $50,000 कमा रहा है वो ईयरली। नेक्स्ट बबली जो है $40,000 कमा रही है ईयरली, और ये शी जिनपिंग जो है ये कमा रहा है सपोज अप्रोक्सीमेटली $30,000 ईयरली, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ 50-30 इस तरह का, ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो बस। 50,000 कमा रहा है बंटी, $50,000 कमा रहा है बंटी ईयरली, और जो बबली है वो $40,000 कमा रही है ईयरली, और शी जिनपिंग कमा रहा है $30,000 ईयरली। और जो हमारे मोदी है जो चाइना में रहते हैं, वो कमा रहे कम से कम 60K, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब देखो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस बाउंड्री में जिस भी देश का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे देश में जितने भी हमारे नागरिक है प्लस जो फॉरेनर है जितना भी कमा रहे, वो आता है जीडीपी के अंदर। इसका मतलब क्या, जो बंटी कमा रहा है, जो बबली कमा रहा है और जो शी जिनपिंग कमा रहा है, अगर हम इसको जो है एक तरह से ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी जीडीपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, जीडीपी बन जाएगी, ठीक है। तो हमारी जीडीपी कितनी हो रही है, अप्रोक्स 120K, ठीक है। तो 120K जो है हमारी जीडीपी हो रही है। तो जीडीपी कितनी हो रही थी, किसको किसको हमने ऐड किया, यहाँ पर बंटी को ऐड किया, बबली को ऐड किया और शी जिनपिंग को ऐड किया, ठीक है। बंटी को ऐड किया, बबली को ऐड किया, शी जिनपिंग को ऐड किया। तो ये कितना हो रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा हमारे बाउंड्री के अंदर जो इंडियंस कमा रहे और जो फॉरेनर्स कमा रहे, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा जीडीपी। तो 120K ये बन गया था। अब डायरेक्ट हम इसके जो है डेफिनेशन पे जंप करते हैं। तो देखो जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज द टोटल इनकम earn in a domestic boundaries whether income of Indians or foreigners, ठीक है। एक राष्ट्र की सीमा के अंदर कमाई गई सारी आय, चाहे वो भारतीय के द्वारा आए और या फिर वो विदेशी के द्वारा आए, इसको क्या कहेंगे, जीडीपी, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू कह दिया तो बात खत्म हो गई कि भाई सपोज आपके घर में 3 मंजिला पूरी आपकी इमारत है, ठीक है, 3 स्टोरी आपकी पूरी बिल्डिंग है, और आप जो है सिर्फ 1 स्टोरी जो है इस्तेमाल करते हो और बाकी के 2 स्टोरी आपने किराए पर दे दिया, ठीक है, आपने किराए पर दे दिया। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा जीडीपी क्या है, तुम्हारे घर का जीडीपी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आपका मिक्स करोगे, ठीक है, आपका जितना कमाई है वो मिक्स करोगे और आपके किराएदारों का कितना कमाई है वो मिक्स करोगे,
ठीक है। तो ये हो गया आपके उतने घर का जीडीपी, कि आपके डोमेस्टिक में जितना कमाया जा रहा है, भले वो आपका हो या फिर वो आपके किराएदारों का वो हो गया जीडीपी इस तरह से। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ एक सिंपल सा लेमन सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको एकदम से क्लियर आउट हो जाए कि क्या कहना चाह रही है मैडम। ठीक है, ये हो गया जीडीपी। अब नेक्स्ट आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इससे आपको कुछ इस तरह से क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई जीडीपी का मतलब होता है कि घर में जितना कमाया जा रहा है। अब अगर जीएनपी पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपना ही पूछा जा रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे जो चीज़ें अपनी नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँगी कि जो मैंने कहा 3 स्टोरी मंजिला जो इमारत है उसमें 1 स्टोरी पर आप रह रहे हो, बाकी के 2 स्टोरी पर किराएदार दे रखे हैं, लेकिन आपका एक भाई जो है फॉरेन में कमा रहा है। ठीक है, फॉरेन में कमा रहा है, तो आपको पूछा जाएगा कि भाई आपके घर का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताओ। तो आप क्या करोगे, आपका जो जीडीपी है जो आपने पूरा इकट्ठा किया था आपका प्लस आपके किराएदारों का मिलाकर, अब इसमें क्या करोगे, आप आपके किराएदारों का निकाल दोगे और आपका जो भाई फॉरेन में काम कर रहा है उसका और आपका ऐड करोगे और बताओगे कि भाई नेट हमारा इतना है, कुल इकट्ठा हमारा इतना है, हमारा मिलाकर इंडिया में रहते हुए और हमारे भाई का फॉरेन का मिलाकर हमारा जीएनपी इतना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसका डेफिनेशन पढ़ो। इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन वी एक्सक्लूड इनकम ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, हमारे जीडीपी में से हम जब एक्सक्लूड करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, लिविंग इन इंडिया, रिमिटिंग आउटसाइड इंडिया। रिमिटिंग का मतलब होता है रिमिटेंस हमको बहुत ज़्यादा मिलता है, बाहर इंडिया के बाहर से लोग बहुत ज़्यादा पैसा भेजते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेनर लोग भेज रहे, नहीं, जो इंडिया से ही है वो लोग वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ से पैसा काइंड ऑफ सैलरी के फॉर्मेट में आ जाता है उनके घर वालों के लिए वगैरह, तो इस तरह से ये रिमिटिंग कहता है। ठीक है, तो फ्रॉम जीडीपी एंड इंक्लूड इनकम ऑफ इंडियंस लिविंग आउटसाइड इंडिया रिमिटिंग टू इंडिया वी गेट जीएनपी। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ के सुनाती हूँ। तो क्या है, जब हम विदेशी लोगों की आय जो भारत में काम कर कर भारत से बाहर भेज रहे हैं को जीडीपी से हटा दे और भारतीय लोगों की आय जो भारत के बाहर काम कर कर भारत में भेज रहे हैं उसे जोड़ दे, तब सकल राष्ट्रीय उत्पाद आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम दिया था तो वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि भाई किस तरह से है ये चीज़, कि जो मोदी कमा रहा है, ठीक है, जो मोदी कमा रहा है, मोदी कितना कमा रहा था, 60K कमा रहा था, 60,000 कमा रहा था। ठीक है, और हमारा जीडीपी कितना था, हमारा जीडीपी था 120K। तो उस 120K में हम वो 60,000 ऐड करेंगे, लेकिन जो शी जिनपिंग कमा रहा था यहाँ पर 30,000 उसको करेंगे हम माइनस। ठीक है, मैंने जो आपको दिखाया था इस तरह से, ये था हमारा जीडीपी। जीडीपी में हम क्या ऐड करेंगे, हमारा जो भाई बाहर देश में कमा रहा है, तो हमारा भाई मोदी कितना कमा रहा था, 60K कमा रहा था, और हम अब इसमें से माइनस क्या करेंगे जीएनपी निकालने के लिए, जो यहाँ से शी जिनपिंग लेकर जा रहा है, कितना लेकर जा रहा था, वो 30 लेकर जा रहा था, तो टोटल क्या आ गया, हमारा जीएनपी आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से तो देखो जीएनपी कितना आ गया हमारा 150K। तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरह की चीज़ है। तो ये फॉर्मूले में बता देते हैं, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अगर आप इस तरह से इसको समझ लोगे एक बार ना, डायग्राम से या फिर कुछ भी एग्जाम्पल से समझ लोगे तो बहुत आसान होगा। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल या सॉरी फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या दिया है, जीएनपी का फॉर्मूला दिया है। जीएनपी क्या कहता है, जीडीपी प्लस यहाँ पे क्या किया, इंडियंस का जो फॉरेन से पैसा आ रहा है, माइनस क्या किया, जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, जिसको फीफा कहते हैं, एक्चुअली फीफा कहते हैं और एक कहते हैं फीटा। ठीक है, एक कहते हैं फीटा। तो फीफा क्या होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, आय जो अब्रॉड से बाहर देश से आ रही है और आय जो बाहर देश को जाएगी। तो ये तो काइंड ऑफ बैंकिंग टर्म है, आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ये जो है ये पूरा फॉर्मूला देखना है एक बार। क्या देखना है आपको, याद ही हो गया है ये फॉर्मूला, पता है क्या, आपके दिमाग में छप चुका है। आप मोदी और शी जिनपिंग को याद रखोगे, बाकी सब कुछ जो है आराम से याद हो जाएगा। तो देखो जीएनपी क्या होता है कि हमारा जीडीपी प्लस जो फॉरेन को पैसा जाएगा उसको माइनस करेंगे,
और जो फॉरेन से पैसा आ रहा है उसको प्लस करेंगे, उसको क्या कहेंगे, नेट फॉरेन इनकम। ठीक है, जीडीपी माइनस नेट फॉरेन इनकम इज इक्वल टू जीएनपी। ठीक है, ये हो गया पूरा। तो ये जो है आपने इसको अच्छे से लिख लेना है, दिमाग में रखना है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया, मेरी क्लास समझ में नहीं आई, तो फिर से एक बार क्लास देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब इतना सिंपल एग्जाम्पल आपको कोई भी नहीं देकर बताएगा। ठीक है, इतना सिंपल बताया है मैंने, और याद तो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इजीली हो जाएगा ये सब कुछ डेफिनेशंस है यहाँ पर, और इसमें एक डायग्राम थी, मैंने वो हटवा दी बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं थी इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ऐसा इतना सोचना मत कि मैम वो डायग्राम क्यों नहीं रखी और क्यों नहीं इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता है। एज आई सेड अर्लियर कि भाई यूपीएससी लेवल पर जो हम पढ़ते हैं वो एक पूरी मूवी होती है, और जो आप लोग छोटे छोटे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो बस एक ट्रेलर होता है, और उसी ट्रेलर से ही क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों को, और हमको बनते हैं मूवी से। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ग्रॉस एंड नेट में क्या फर्क है, या फिर ग्रॉस एंड नेट का क्या डेफिनेशन है यहाँ पर दिया गया है। ग्रॉस का मतलब होता है पूरा इकट्ठा, है ना, सकल। तो देखो ग्रॉस का मतलब है इट इज द एग्रीगेट वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन। अब आपका जब वो डीएफसीसीएल का फॉर्म निकला है तो उसमें पूछा गया है एग्रीगेट 60% अगर आपके मार्क्स होंगे तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट ईयर में आपके 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं, सारे ईयर के ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको, और सारा ईयर का जो ऐड करके आएगा उसी को हम एग्रीगेट मानते हैं। तो ग्रॉस क्या होता है कि भाई सारा जो फाइनेंशियल ईयर में है, ठीक है, जितना भी पैसा आपके पास है, और विदाउट एनी डिडक्शन, आपने उसमें से कोई भी जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसको डिडक्ट नहीं किया, उसको ही कहा। जैसे कि सपोज आपका 100 रुपीज़ जो है ग्रॉस आपके पास हाथ में है, लेकिन आपको पता है कि आपका जो डिडक्शन हुआ है या डिडक्शन होगा वो 50 रुपये होगा, फिर भी जब आपको पूछा जाएगा कि भाई ग्रॉस कितना है तुम्हारे पास, तो आप कहोगे 100 रुपीज़। ठीक है, तो कुल मूल्य जिसमें से कोई चीज घटाई नहीं हो उसको कहेंगे नेट। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी ग्रॉस, और नेक्स्ट आता है नेट। अब नेट क्या कहता है, व्हेन वी इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस वी गेट नेट। तो नेट का मतलब होता है, देखो ग्रॉस का मतलब है इकट्ठा आपके पास कितना है, और नेट का मतलब है कि उसमें से पूरा खर्चा हटा दो और फिर जो बच रहा है वो नेट है। तो 50 रुपये हमारा खर्चा था, अब बचे हमारे पास 50 रुपये, तो हमारा क्या होगा, 50 रुपये नेट होगा। व्हेन वी इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस वी गेट नेट। जब हम सकल से मूल्यह्रास को हटा देते हैं तो शुद्ध बचता है। ओके, और भी कुछ फैक्टर्स है जैसे कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये पढ़ लेते हैं। देखो मार्केट प्राइस क्या होता है, बाजार मूल्य का मतलब होता है कि जो भी कीमत जिसमें एक वस्तु को बाजार में बेचा जा रहा है, जैसे कोई मोबाइल फोन है उसको 9000 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई, मार्केट प्राइस हो गई। ठीक है, द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट इट्स कॉल्ड इट्स मार्केट प्राइस। फैक्टर प्राइस क्या होता है या फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये हमने पिछले भी क्लासेस में देख रखा है कि फैक्टर कॉस्ट मतलब उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कितना पैसा लग रहा है। सपोज वो मोबाइल बिक तो रहा है 9000 रुपीज़ में मार्केट में, बट उसको प्रोड्यूस करने के लिए अगर 4000 रुपीज़ लगे तो वो कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इट्स कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। कारक लागत वो कीमत जिसमें एक वस्तु बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर, ये प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। मुझे ऐसा लगा था कि ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लूँगी आगे जब हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक अभी फिलहाल सही टाइम चल रहा है, इतना ज़्यादा आपके दिमाग पर लोड नहीं है, और एग्जाम तो जून में होने से रहा, अब यूपीएससी ही उन्होंने पोस्टपोन कर ली, तो छोटे छोटे एग्जाम तो ऐसे ही पोस्टपोन हो गए समझो। तो एग्जाम तो जून में होने से रहा, जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो अपना टाइम उतना अच्छे से यूटिलाइज करना, और हम जितना आपको हेल्प कर सकते हैं हम हेल्प करेंगे, डोंट वरी। कोई भी ऐसे डरो मत यार कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा या नहीं, या फिर मैम पेड कर देगी क्लास, ऐसे कुछ भी नहीं है। 2021 में मैंने सोच रखा है कि भाई जितना भी नुकसान हो रखा है इकोनॉमी को या फिर बच्चों को प्रॉब्लम हो रखा है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूंगी जितना भी कंटेंट दे रही हूँ। ठीक है, डोंट वरी, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।